गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 को आज हम चैप्टर 14 करेंगे और जो कि किससे रिलेटेड है, शेल्टर फॉर ऑल। हम बात करेंगे शेल्टर की कि शेल्टर क्या होता है। पहले आप एक बात बताओ बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? सब लोग हम कहाँ रहते हैं? हम लोग घर में रहते हैं ना। और डॉग, इनकी एनिमल्स कहाँ रहते हैं? उनका भी एक घर होता है। बर्ड्स कहाँ रहती है? उनका भी एक अपना घर होता है। तो हम बात करेंगे शेल्टर की। शेल्टर का मतलब होता है बच्चों रहने का स्थान। रहने का स्थान मतलब जहाँ पर जो भी रहता है वो उसका घर होता है, ठीक है। तो शेल्टर फॉर ऑल का मतलब हुआ हम जितने भी, मतलब कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स या फिर ह्यूमन बीइंग, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। इनके सब लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। सब अपने, इनके सबका अपना अपना घर होता है। बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में रहती हैं। डॉग कहाँ रहता है? डैन में रहता है। इस टाइप से क्या सबके अपने अपने घर होते हैं, ठीक है। और जो कौन से इनकी जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो, उनके भी तो घर होते हैं ना, सारे के सारे एनिमल्स के। यानी कि वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आकृति noticed houses of different shape and size while traveling in her car. They were big, small, single-storied or very tall buildings. Her mother explained that houses provided shelter to all. They protect us from adverse weather conditions, wild animals and intruders. यानी कि आकृति क्या कर रही है, वो कहीं मान लो घूमने के लिए गई है। जब वो देखती है कि सब किसी का घर जो है बहुत बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का सिंगल स्टोरी का मतलब किसी का सिंगल स्टोरी का मतलब कोई ऊपर नहीं बना, ये फ्लोर्स नहीं बने हैं, ठीक है। छत के ऊपर कोई घर नहीं है, सिंगल स्टोरी हो गया। और कोई बहुत किसी कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इट मीन्स 4, 5, 6 बिल्डिंग्स हैं मतलब ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, वो आकृति क्या कर रही है, देख रही है और अपनी मम्मी से पूछती है कि सबके अलग अलग घर क्यों है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा सबका अपना अपना रहने का तरीका होता है। उसके बाद वो बोलती हैं कि हर मदर एक्सप्लेन दैट हाउस प्रोवाइड, उसकी मदर बोलती हैं हर मदर एक्सप्लेन दैट हाउस प्रोवाइड शेल्टर टू ऑल। यानी कि घर क्या होते हैं, हम आराम से रह सकते हैं वहाँ पे। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन का मतलब कोई भी बेकार से बेकार परिस्थिति हो उसमें वो हमें क्या करता है, घर बचाता है, सेव करता है। पर इसका मतलब घर कैसे सेव करेगा? अब आप लोग सोचोगे घर कैसे, सपोज करो बहुत तेज बारिश आए तो आप कहाँ रहते हो? घर में रहोगे ना। अगर बाहर जाओगे तो दिक्कत, बीमार हो जाओगे अगर मान लो। और बहुत तेज सर्दियाँ होती हैं, अगर घर नहीं होता तो आप कहाँ रहते? हमें घर क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मान लो बहुत तेज आंधी आए, तूफान आए तो कहाँ रहते हो आप लोग? घर में। तो घर क्या करता है बच्चों, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैसी भी कंडीशन हो उस सब से हमें बचा के रखता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। इनकी हाउस जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। द टाइप्स ऑफ हाउस इन विच वन लिव्स डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स देखिए हम बात करेंगे। climate of the places, requirement of the family, availability of the raw material and money at our disposal। देखो ये बताओ, हम सबके घर सेम होते हैं क्या? नहीं। मान लो मेरा घर और आपका घर सेम होगा? नहीं होगा। आपका घर हो सकता है बहुत बड़ा हो, है ना, और मेरा घर हो सकता है छोटा हो, या फिर मेरा घर हो सकता है बहुत बड़ा हो, आपका घर छोटा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी कि ये केस, अब मान लो क्या आपका, जैसा आपका घर है वैसा ही मेरा बनेगा? नहीं ना। यानी कि जैसे कि जहाँ पे आप रहते हैं, मान लो जहाँ पे आप रहते हैं और कोई इंसान जम्मू कश्मीर में रहता है, क्या आपका घर और उसका घर सेम होगा? नहीं होगा ना। तो ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं? क्लाइमेट चेंज। जैसे क्लाइमेट मीन्स हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, दूसरी जगह का मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना अपना घर बनाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिलीज, जैसे मान लो किसी की बहुत बड़ी फैमिली है, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, किसी की बहुत बड़ी फैमिली है तो वो क्या करेगा, बड़ा घर बनाएगा कि छोटा घर बनाएगा? ऑब्वियसली बड़ा घर बनाएगा। यानी कि जैसी हमें ज़रूरत होती है हम उसके अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं। अगर बहुत बड़ी फैमिली होगी तो हम बड़ा घर बनाएंगे, छोटी फैमिली तो हम छोटा घर में काम चल जाएगा हमारा।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब कैसे उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मटेरियल का मीन्स जैसे कि कोई भी ब्रिक हुआ, सीमेंट हुआ, ये सारे के सारे स्टोन्स हुई, हम क्या करते हैं, ये मटेरियल ही तो है। मनी एट आर डिस्पोजल, मतलब अगर आपके पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा पैसा इन द सेंस आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो क्या करोगे आप, और आप बहुत सुंदर घर बनाओगे, उसके बाद उसको डेकोरेट भी करोगे, जब बहुत सारे पैसे होते हैं हमारे पास तो, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हाउस। अगर हम बात करेंगे घर होते कितने टाइप्स के हैं बच्चों, घर होते हैं दो तरीके के, एक होता है कच्चा हाउस और एक होता है पक्का हाउस, ये तो हमें पता है। एक होता है कच्चा हाउस और एक होता है पक्का हाउस। जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो कैसा घर होता है, वो हमारा पक्का हाउस होता है। अब हम पहचान कैसे करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कच्चा हाउस है कि पक्का हाउस है। देखो कच्चा हाउस क्या करता है बच्चों, सम पीपल इन अ विलेज लिव इन अ कच्चा हाउस। आपने देखा हो कुछ लोग जो गांव में रहते हैं वो कच्चे घर यानी कच्चे घर में रहते हैं, क्योंकि दे आर मेड ऑफ, वो घर जो बने होते हैं वो कैसे होते हैं, मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। इसका मतलब मड मीन्स किसी मिट्टी के, बम्बू मतलब बांस की जो लकड़ी होती है उससे, स्ट्रॉ मतलब तिनका वगैरह जो होता है, ड्राइड लीव्स मतलब जो भी आपने देखा होगा ड्राइड लीव इट मीन्स जो जब हम गेहूं वगैरह होते हैं तो उसको क्या करते हैं, तो उसकी जो भी भूसा टाइप का उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लाइक छप्पर उसको बोलते हैं गांव में, वो डालते हैं, ठीक है। दे आर टेम्परेरी एंड वीक हाउस। ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम तक चलते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं, है ना। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो घास है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। दे कैन नॉट विथस्टैंड हैवी रेन्स एंड स्टॉर्म, हट इज अ कच्चा हाउस। और ये क्या है, जब बहुत तेज बारिश या तूफान या कुछ भी होता है उसमें हम लोग उसमें वो सेफ नहीं रहते हैं, ठीक है। और एक हट जैसे कि इन्होंने ये बनाया है ना, ये क्या है, एक हट क्या है, कच्चा हाउस हो जाएगा। समझ में आया ना कच्चा हाउस क्या होता है। अब हम बात करेंगे पक्के हाउस की कि पक्का हाउस क्या होता है, यानी कि जिस घर में हम रहते हैं वो है पक्का हाउस। पहचान कैसे करते हैं पक्के हाउस की बच्चों, देखो जो इनकी जो हमारे घर, देखो आप अपने घर के आप देखो अपने घर को ही देखो आप, उसमें क्या है, ईंट है, ठीक है, सीमेंट भी लगा हुआ है उसमें, बहुत सारे उसको मतलब स्टील इनकी आयरन की जो रॉड्स, आयरन की रॉड इट मीन्स जो जिसको हम गाटर बोलते हैं वो हैं, और आज के टाइम में तो हम लेंटर का यूज करते हैं। और विंडोज बनी हुई हैं, है ना, और डोर्स बने हुए हैं जो कि आयरन के हो सकते हैं और वुड लकड़ी के भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं, क्योंकि पीपल इन टाउन एंड सिटीज लिव इन अ पक्का हाउस। जो लोग हैं गांव आई मीन जो टाउन और सिटी में कैसे होते हैं, पक्के हाउस होते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड कंक्रीट, स्टील, आयरन एंड वुड, यही सब बता रहा है ना कैसे बने होते हैं, ब्रिक से, सीमेंट से, कंक्रीट से, स्टील से, आयरन एंड वुड से। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हाउसेज। ये कैसे हाउस होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बंगलो हो गया, विलाज हो गया, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनका नाम ये बहुत बड़े होते हैं। बंगलो और विला इज अ सिंगल स्टोरीड हाउस। जो बंगला होता है और विला होते हैं वो सिंगल स्टोरी होते हैं, कंस्ट्रक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया, ये बहुत बड़े एरिया में होते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सच हाउस इज हाई। जब इसको क्या करते हैं बच्चों, इसकी जो कॉस्ट है बहुत हाई होती है इसके मेंटेन करने के लिए। जब इट मीन्स जैसे कि मान लो जब बहुत बड़ा घर होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेंट वगैरह भी तो करवाना पड़ेगा ना, पेंट करवाएंगे उसकी मेंटेनेंस करने के लिए। ऑब्वियसली जब बहुत बड़ा घर है उसको जब पेंट करवाएंगे या फिर उसकी मेंटेन के लिए, कुछ टूट गया, कभी कुछ खराब हो गया तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उनकी देख रेख में भी बहुत पैसा लगता है, ठीक है। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग has several flats which are similar to each other. Such buildings accommodate many families at one place. Very tall buildings are called skyscrapers. देखो बच्चों skyscrapers इसको हम बोलेंगे skyscrapers, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा इसमें अपार्टमेंट वाइज होते हैं। अपार्टमेंट वाइज का मतलब हुआ जैसे मान लो ये मेरे पास, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग थी, ठीक है, तो एक बिल्डिंग का मतलब जैसे यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ऐसे जाएगा। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकता है, इसमें 30 to 35 फ्लोर्स हों, तो इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्काई क्रैपर, यानी कि एक बिल्डिंग में बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज सेवरल फ्लैट्स, यानी कि बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं विच आर सिमिलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से सेम मतलब मिले हुए, मतलब एक दूसरे से एक
सेम जैसे मतलब एक जैसे बने हुए होते हैं। सच बिल्डिंग्स अकोमोडेट मैनी फैमिलीज एट वन प्लेस। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग एक साथ इट मीन्स, क्योंकि देखो फर्स्ट फ्लोर कोई और फैमिली रहेगी, सेकंड फ्लोर पे कोई और, थर्ड पे कोई और, फिफ्थ पे कोई, इसलिए इसको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये वेरी टॉल बिल्डिंग आर कॉल्ड स्काई क्रैपर। स्काई क्रैपर इसको क्यों बोला है, क्योंकि देखो जब ये बहुत ऊंची होगी तो देखो कैसे आसमान की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही थी, जब आसमान की तरफ इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्काई क्रैपर। इस बिल्डिंग को इसीलिए इसका नाम, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जाए, इसलिए हम इसको क्या बोले, स्काई। ऊपर क्या होता है, स्काई, तो दैट इज स्काई क्रैपर। समझ में आया स्काई बच्चों। अगर हम बात करेंगे वी कैन हाउसेज विद डिफरेंस, अब इनकी डिफरेंस की बात, वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एट डिफरेंट प्लेसेस। ये तो हमें पता है कि अलग जगह के अलग घर होते हैं। हियर आर सम ऑफ देम। स्टिल्ट हाउस हो गया, कि प्लेस दैट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल हैव हाउसेज बिल्ट ऑन वुडन स्टिल्स और अ पिलर। देखो ये क्या है, इसको देखो अब ये कैसे बनाई हुई, यहाँ पे इसको स्टिल्स, ये देखो आपने ये क्या है, झोपड़ी टाइप की बनाई है, ताकि जब बहुत बारिश होगी तो पानी ऐसे से करके निकल जाएगा यहाँ से। क्या यहाँ पानी रुकेगा, नहीं रुकेगा। जब कोई भी स्टिल यानी कि इस टाइप से झुकाव टाइप से यानी कि झोपड़ी टाइप से कोई भी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जब ऊपर से बहुत बारिश होगी तो क्या पानी यहाँ पे स्टोर होगा, नहीं ना, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला है, स्टिल टाइप की इसको घर बोला है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दिस हेल्प्स टू कीप अवे वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। ये क्या करता है, हमारे घर में पानी घुसने से रोकता है। अगर ये स्ट्रेट होता तो इसमें पानी बाहर आता कि नहीं, अंदर आता, बिल्कुल आता जी। देयर इज अ लैडर टू एंटर द हाउस। यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे लैडर है, लैडर का मतलब क्या होता है बच्चों, लेटर का मतलब होता है सीढ़ी, क्या बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे सीढ़ी है कि नहीं, तो इसके घर में एंटर करने के लिए सीढ़ी बना रखी है। यहाँ पे कैसे एंटर किया जाता है, द हाउसेज, these houses have stilted roof they can see in असम एंड मेघालय। अब ये जो घर हैं, ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं, असम और मेघालय। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम डिफरेंट है हमारे यहाँ के। अब हम बात करेंगे इग्लूज की। तो इग्लूज क्या होते हैं बच्चों, इग्लू का मतलब होता है बच्चों जो बर्फ के घर होते हैं, सिंपल सी बात कि जो बर्फ से बने हुए घर होते हैं उसको हम इग्लू बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एस्किमोज और इन्यूट build houses of rocks of snow in very cold areas. They are dome shaped with a thick wall and small hole in the room for ventilation. The small door with the tunnel in front keeps the igloo warmer than outside. यहाँ पे देखो ये इग्लू है, इग्लू को मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये क्या है, मान लो ये एक इग्लू हो गया, यहाँ से छोटा सा इसका एंट्री रूम, यहाँ से छोटा सा गेट इसका एंट्री रूम हो गया, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है बेटा बहुत मोटी वॉल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि जो बाहर की इग्लू क्या होता है, बर्फ का घर होता है। अगर मान लो उसकी छत पे पूरी पे बर्फ होगी तो ऑब्वियसली अंदर ठंडा आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए क्या करते हैं वो बहुत मोटी, एकदम बहुत मोटी क्या बनाते हैं, इसकी वॉल बनाते हैं, वॉल मतलब दीवार बनाते हैं, ताकि क्या ना हो, ठंड जो है अंदर ना आए। जब इसके ऊपर क्या आएगी, बर्फ आएगी, तो क्या होगा हमारे, अब यहाँ पे जो अंदर है ना इसमें ठंड कम आएगी, और ये क्या होता है, अंदर से गर्म होता है, और ये जो हमने बनाया इसका डोर जो बनाया, ये अंदर ठंडी हवा भी आने से रोकता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज करते हैं हम ये कहाँ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। अगर मान लो वहाँ पर जैसे अभी हम जिस टाइप के घर में रह रहे हैं और ऐसे घर हम वहाँ बनाए जहाँ बहुत बर्फ होती है, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए बोलते हैं हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सबने अपना अपना घर चूज किया है, घर बनाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों हाउस बोट क्या होता है, पहले बताओ जल्दी से। बोट का मतलब, बोट समझते हो ना, बोट जो पानी में चलती है, और हाउस का मतलब उसके अंदर हाउस, तो हाउस बोट, ये सिंपल सी हमने नॉर्मल आम लैंग्वेज में बात की। अब हम बात करते हैं, we can see several floating houses in the Dal Lake of Kashmir and in the background of and in backwaters of Kerala. They are houses with a well furnished room. यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा डल लेक, अगर हम बात करेंगे बच्चे, डल लेक कहाँ पर है, कश्मीर में है। पहली बात तो ये एक लेक है जो कि बहुत सुंदर लेक है, अगर आपको कभी मौका मिले तो विजिट करिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये आपको क्या है,
हाउस बोट इसको बोलते हैं जो कि पानी में रहती है। नाव, सिंपल बात अब मत करो, हम जो नाव में बैठते हैं ना, नाव, उसको हम नाव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी घर नहीं होता, कुछ भी आप बना नहीं सकते हो अभी। बट जो बहुत अच्छी, अगर हम बात करें बहुत बड़े बड़े लेवल की बात करेंगे, तो उसी को हम बोट बोलते हैं। बोट के ऊपर क्या बनाते हैं हम? रूम्स बना देते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर रूम्स हम वहाँ पे इसको डेकोरेट करते हैं। लाइक जैसे हम घर में डेकोरेट करते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या बना, रूम्स, इनके अपार्टमेंट्स बना देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट बोलते हैं। ये आपको कश्मीर में मिल जाएगी, डल लेक के पास। उसके बाद केरला में मिल जाएगी आपको, और बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं इन लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बन्स की। ये क्या होते हैं कार्बन्स? कार्बन्स ऑफ द हाउस, कार्बन्स आर हाउसेज ऑन व्हील्स। ये कैसे घर होते हैं बच्चों? ये इट मीन्स, व्हील्स का मतलब हो गया चलने फिरने वाले घर। मान लो ये आज हमने क्या किया, आज हमारा घर यहाँ है, अगर इसमें पहिए होंगे तो अपना घर दूसरी जगह ले जाएंगे। तो इसको अगर यहाँ से हो गया, हमने देख लिया, घूम लिया, तो फिर अपना घर दूसरी जगह ले जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें, क्या हम ऐसा आज भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी है, तो उसमें क्या है? उसमें पहिए हैं, हम जहाँ हमारा मन होता है वहाँ पे उठा के उसको चल देते हैं, और उससे पूरा उसको विजिट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में कार्बन्स को क्या कहा है? दे कैन इजीली, हमारे पास क्या है, हम उसको पूरा सामान नहीं लेके जाते, हम ना अपने साथ उतना ही सामान कैरी करते हैं जितना हमें जरूरत होती है। लाइक खाने के लिए कुछ भी ले लिया अपने, इतनी हमने अपने इतनी क्लॉथ्स ले लिए, ये हम कुछ ही सामान को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। दे कैन बी एनिमल ड्राइवन और ड्राइवर विद एन इंजन। यानी कि ये कैसे ऐसे घर जो होता है जब जिसमें पहिए लगे होते हैं। इनकी यहाँ पे देखो, ये जो घर बनाया है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बन्स। यहाँ पे पहिए, यहाँ पे इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, तो ये हो सकता है इंजन से चलते हैं, और हो सकता है इसको एनिमल्स लेके चलते हैं। तो ये ठीक है, ये इन्होंने कार्बन्स की बताया। अब बात करेंगे टेंट। टेंट तो आपने देखे ही होंगे बच्चों। टेंट का मतलब, जहाँ आपने देखा अक्सर जो आर्मी मैन होते हैं वो कहाँ पे टेंट बनाकर ही रहते हैं ना, तो उसको हम टेंट बोलते हैं, सिंपल। और ये कैसे घर होते हैं बच्चों? ये होते हैं टेम्परेरी घर। कैसे घर होते हैं? ये टेम्परेरी घर होते हैं। टेंट्स आर टेम्परेरी हाउसेज यूज्ड बाय पीपल फॉर कैंपिंग और फॉर पिकनिक। और टेंट्स किसका यूज, मतलब कोई भी मतलब हम कहीं गए घूमने के लिए, वहाँ मस्ती पिकनिक के लिए, तो वहाँ पे हमने ऐसे ही बना लिया। दे आर मेड ऑफ कैनवास एंड वुडन पीसेज। ये कैसे? कैनवास से बना सकते हैं, वुडन पीसेस से बना सकते हैं। दे आर इजीली टू फिक्स एंड डिसमेंटल। इसको आराम से फिक्स कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्लीननेस ऑफ हाउस की। क्लीननेस ऑफ हाउस की हम बात करेंगे बच्चों। इट A clear house help us to stay healthy। अगर बात बताओ, अगर आपको, मैंने कहा कि आपको रहना है कहाँ पे बच्चों? झुग्गी में। झुग्गी जानते हो ना कहाँ होता है? जिसमें क्या होता है, जिसमें पुअर, इट मीन गरीब लोग जो रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में। देखा होगा कितनी गंदी होती है वो। अगर मैं आपको वहाँ रखूंगी तो क्या बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? ऑब्वियसली पड़ोगे। क्यों? क्योंकि हमें कैसे, अगर हम साफ जगह में रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे बोला, अगर हमारा घर क्लीन होगा तो हम कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। और डर्टी हाउस इनवाइट सेवरल डिसीज। अगर हमारा घर बहुत गंदा होगा तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां उसमें पनपेंगी, बीमारियां आएंगी। ठीक है, इनकी बीमारियां कैसे आएंगी? जैसे मान लो बहुत गंदा घर है, तो वहाँ पे क्या आएंगे? मक्खी होंगे, मच्छर होंगे, और उससे क्या हो, ये सारे के सारे डिजीज, इंसेक्ट होंगे, ये सारे के सारे डिजीज को इनवाइट करते हैं। हाउ आर सम वेज फॉर कीपिंग द हाउस नीट एंड क्लीन। अब हम देखते हैं घर को कैसे साफ सुथरा रखा जा सकता है। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड रेगुलरली। जो हमारा, जिस जगह हम रहते हैं, कि फर्श जो होता है उस पर क्या, झाड़ू और पोछा रेगुलरली हमें करना चाहिए। वी कैन यूज डिसइंफेक्ट टू कीप अवे जर्म्स। हमें क्या करना चाहिए? जर्म्स को दूर रखने के लिए वहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? हमें डिसइंफेक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, फ्लोर्स और डिसइंफेक्ट मतलब समझते हैं ना, जो कि हम लाइजोल वगैरह यूज करते हैं, मतलब इनको सभी सारे घर डिसइंफेक्ट होते हैं ये। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम मस्ट बी केप्ट ड्राई। जो किचन की और बाथरूम की अगर बात करें, जो फ्लोर्स होते हैं बच्चों, वो एकदम क्लियर होने चाहिए। एकदम क्या होने चाहिए? वो क्लियर होने चाहिए। क्लियर इट मीन सूखे हुए होने चाहिए। पानी, इसमें पानी नहीं भरा हुआ। अगर पानी भरेगा तो वहाँ पे क्या होगा? मच्छर आएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, The waste should be disposed in covered garbage
cans. Safe disposal of garbage keeps the environment clean. जो हम वेस्ट यूज करते हैं उसको हमें कहाँ डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। तो जहाँ पे जिनकी में अगर वो अच्छे से हम जो हमारा डस्ट गार्बेज है उसको अच्छे से रखेंगे, इतनी सूखा गार्बेज जो होगा, सूखा जो गार्बेज होगा, आवाज नहीं आती, सूखा गार्बेज होगा तो हमें सूखे की डस्टबिन में डालना चाहिए, गीला होगा तो गीला डालेंगे, ठीक है। फ्लोर द वेस्ट शुड बी डिस्पोज इन करके द वॉल डोरमेट एंड द फर्नीचर मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली टू अवॉइड अक्यूमेशन ऑफ डस्ट। यानी कि जो वॉल्स हो गए, डोरमेट्स हो गए, तो हमें इनको क्या करना है, हमें डेली क्या करना चाहिए बच्चों, डेली क्या करना चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए। क्लीन बिटवीन डस्टिंग हमें रेगुलरली करनी चाहिए, ठीक है। हाउसेस शुड बी वेल लिट एंड वेल वेंटिलाइड। उसमें क्या होना चाहिए, हमारे घर में वेल लिट मीन्स उसमें वेंटिलेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। वेंटिलेशन मीन्स जहाँ पे आप रहते हो, मान लो आप जहाँ रहोगे, मैंने कहा कि आपको इस रूम में रहना है, इस रूम में ना तो कोई इसमें सिर्फ यहाँ पे हल्की सी विंडो ओपन की, अगर आप विंडो है, अब विंडो नहीं, नॉट मीन्स डोर है ये, तो आप डोर से सिर्फ आ सकते हो, उसको तुरंत बंद करना। तो आप इसमें क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा इस रूम में। इसलिए क्या होना चाहिए, रूम में विंडो होनी चाहिए ताकि आपको सफोकेट ना हो, आराम से आप इजीली रह पाओ, सफोकेशन ना हो आपको। वायर मैश इन डोर्स एंड विंडोज कीप द इंसेक्ट अवे। इंसेक्ट उनको साफ कर, रेगुलरली हमें साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेकोरेटिंग द हाउस। अब पहले मुझे सही बताओ कि डेकोरेट अपने घर को कौन कौन करता है, अपने घर को कौन कौन सजाता है, इट मीन्स कौन कौन अपने घर को नीट एंड क्लीन रखता है, जल्दी से मुझे बताओ। अब प्लेन सिंपल हाउस सीम्स बोरिंग एट टाइम्स। आपने देखा होगा कि अगर हम सिंपल ऐसे ही मतलब मान लो हमारे घर पे हमने कुछ भी अच्छे से नहीं डेकोरेट किया और ऐसे ही सिंपल हमने रख दिया है, तो हम उसे देख के बोर हो जाते हैं, यार कैसा है। अगर आप उसी घर को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसी को अगर अच्छे से रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छे से रखने का मतलब डेकोरेट करोगे, इसको अच्छे से क्लीन रखोगे तो आपको उसी घर में बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बच्चों कि आपके पास बड़ा घर है, नहीं बड़ा घर नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपके पास छोटा, इट मीन्स एक रूम भी है ना, तो अगर आप उसको डेकोरेट करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आपको मजे आएंगे, ठीक है। वी कैन डेकोरेट आवर हाउस इन मेनी वेज एंड मेक इट लुक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। Walls can be decorated with painting and photo frames with picture of the family members। जो आपकी दीवार होती है, अगर आप उसको किसी भी पेंटिंग से या फिर फोटो फ्रेम से अगर सजाओगे तो अच्छा लगेगा, डेकोरेट करोगे तो, है ना, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। वैसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड फ्लोटिंग कैंडल्स कैन बी केप्ट ऑन टेबल टॉप्स और इन कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर आप कोई भी लाइटिंग या फिर कैंडल वगैरह लगाओगे टेबल पे तो क्या होगा, वो भी अच्छी लगेगी। लाइटिंग जब होगी तो रंगोली पैटर्न इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन ऑन द फ्लोर मेक इट लुक ब्यूटीफुल। और अगर आप जैसे कोई भी फेस्टिवल हुआ तो आप रंगोली बनाओगे, अगर कोई भी अलग कलर से रंगोली बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। रग्स एंड कारपेट्स कैन बी लेड ऑन द फ्लोर। और जो इनकी जो आपने देखा होगा कारपेट, आजकल हम जो मान लो ये हमारा घर है, तो अगर ये हमारा घर है बड़ा इतनी, और यहाँ पे रूम है मान लो, तो यहाँ पे क्या हमारे सोफे पड़े होते हैं और यहाँ पर भी बीच में क्या होता है, टेबल। तो टेबल के नीचे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे होता है आपका फ्लोर, कारपेट जिसको, सॉरी क्या होता है, यहाँ पे कारपेट होता है। कारपेट के ऊपर आप टेबल रखते हो तो ये रूम ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है। जब कारपेट के ऊपर क्या करते हैं, हम टेबल को रखते हैं। तो कुछ इस तरह से क्या करना है आपको, डेकोरेट करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये है आपके कुछ क्वेश्चन, आई मीन क्विक रिकैप है जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, आप इसको कंप्लीट करोगे। और इनकेस आपको कोई भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों।